नीतीश कुमार जी के बयान के अनुसार अगर वो दोषसिद्धि पाए जाते हैं तो तत्काल उनको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर से इस्तीफा दे देनी चाहिए। मतलब इस बयान के लिए आप चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री से? देखिए, एक मुख्यमंत्री इस तरह के बयान जब करेंगे तो फिर हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो महिलाओं के बीच में है, वो कैसा मैसेज जाएगा? तो ये कहीं ना कहीं बड़ा अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और ये निंदनीय बयान है। जेल आप चाहते हैं कि नीतीश जी इस्तीफा दें, उनको जेल हो? क्या खुन्नस है नीतीश जी से? देखिए, मुझे नीतीश कुमार से खुश नहीं, ये पूरे देश की बात है, पूरे बिहार के जो 14 करोड़ जो आवाम है उन सब के लिए एक शर्म की बात है कि इस तरह के एक चीफ मिनिस्टर जी बयान देते हैं, हाउस में बयान देते हैं, पूरा देश जबकि सुन रहा होता, पूरी दुनिया सुन रही होती है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो एक वायरल बयान दिया है, जी हां, मैं इसको वायरल ही कहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरा उनके बयान से जो है हाहाकार मचा हुआ है। क्या क्या बोल दिए हैं, महिलाओं के ऊपर और पुरुषों के ऊपर भी बोला गया है। उसी संदर्भ में हमसे बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील बबलू सर हैं, उससे हम लोग जानेंगे कि क्या इस तरह का टीका टिप्पणी करना, इस तरह का भाषण देना सही है या गलत है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका अनबॉक्स। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश कुमार जी जो बोले हैं, सुने हैं आप? बिल्कुल सुने हैं। क्या बोले हैं? अब इसको मैं इंटरप्रिटेशन में नहीं करना चाहूंगा। इंटरप्रिटेशन अगर आप सुने हैं, अच्छा, नीतीश कुमार जी सही बोले हैं कि गलत बोले? बिल्कुल गलत है। गलत बोले हैं। उसको कहीं से भी देखिए, कोई एक चीफ मिनिस्टर जो व्यक्ति है, एक बड़े ओहदे पर, संवैधानिक पद पर है, पूरे स्टेट का वो एक गवर्न करते हैं, चला रहे हैं, तो इस तरह का बयान जो कहता है ना कि आप सिंपल सा समझिए कि एक व्यक्ति, एक कॉमन व्यक्ति अगर इस तरह की बात करती है तो थोड़ी देर के लिए इस तरह का अंडरस्टूड या कंसीडर किया जा सकता है कि हो सकता है कि पागल हो या जानकारी नहीं हो, उसके अभाव में इस तरह के। लेकिन एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री और एक इतने दिनों से 17 साल 20 साल से मुख्यमंत्री चूंकि बिहार में रहे हैं, तो उनका जो बयान हमने सुना है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा है और दुख भी हुआ। एक मुख्यमंत्री इस तरह के बयान जब करेंगे तो फिर हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो महिलाओं के बीच में है, वो कैसा मैसेज जाएगा? तो ये कहीं ना कहीं बड़ा अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और ये निंदनीय बयान है। उनका बयान आपको गलत लगा है कि बोलने का तरीका गलत लगा है? देखिए, उनका बयान गलत लगा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है ना कि जब हम लोग ने पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री में जब कोई व्यक्ति बोलता है, जब वहाँ पार्लियामेंट एमपी हो, विधायक हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो उसके पीछे का जो क्या इंटेंशन है ये देखा जाता है। तो चूंकि डिसिप्लिनरी कमेटी भी हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, तो मैं यही कहूंगा कि चाहे कोई भी इंटेंशन हो, लेकिन आप चूंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो आपकी बातों को करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आपको स्टेट सुन रहा है, देश सुन रहा है, तो क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इस बात को पहले आप तौल और नाप लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि डिसिप्लिनरी कमेटी अभी तक क्या कर रही है, चाहे कोई व्यक्ति हो। डिसिप्लिनरी कमेटी को करना क्या चाहिए आपके हिसाब? हाँ, डिसिप्लिनरी कमेटी वो उस बयान की जांच करेगी। अच्छा। उनके पीछे बोलने में जांच के लिए बचा ही क्या है? हाँ, तो जब पूरी तरह से पूरा देश देख लिया है तो अब क्या देख लिया है, लेकिन उनके पीछे का बोलने का इंटेंशन क्या था? इंटेंशन तो सही है ना सर, इंटेंशन में गलती क्या है? जैसे अगर वो बोलने का तरीका उनका गलत हो सकता है मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूँ, लेकिन बोलने का जो इंटेंशन है वो तो सही है। वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में वो बात कर रहे थे, तो उनका तो इंटेंशन सही है। जनसंख्या नियंत्रण ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जिससे वो सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे थे, तमाम चीजों पर बात कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे बोलने का क्या इरादा था? वही तो जनसंख्या नियंत्रण ही तो इरादा था सर। जनसंख्या नियंत्रण यार इरादा है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएंगे, लेकिन उसके पीछे बोलने का क्या इरादा, वो एक अलग बात होता है। किसी विषय पर बोलना और किसी बात के पीछे उसका क्या इंटेंशन हो सकता है ना बोलने का, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। तो डिसिप्लिनरी कमेटी है, उनको जांच करनी चाहिए, और जांच में अगर नीतीश कुमार जी के बयान के अनुसार अगर वो दोषसिद्धि पाए जाते हैं तो तत्काल उनको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर से इस्तीफा दे देनी चाहिए। मतलब इस बयान के लिए आप चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री से? देखिए, चूंकि ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा होगा, आप जो ये बात बोले हैं सर कि इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात आप कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल इस्तीफा। इससे बड़ी बड़ी बयानबाजी हुई है लोकसभा में, विधानसभा में, बहुत गलत चीजें बोली है, किसी को किसी तरह से बोला गया है, और आप एक इस सेक्स एजुकेशन के बारे में आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं इसी बात का, देखिए, सेक्स एजुकेशन एक अलग चीज होता है। नहीं, तो इस बयान पे मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, अगर वो गलत साबित होते तो उनको बिल्कुल मोरल आधार पर उनको इस प्रकार से वो गलत साबित, उनका जो बयान है वही काफी है। अब ये तो डिसिप्लिनरी कमेटी करेगी, चूंकि मैं डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। तो देखिए, हमारे साथ ये बबलू सर हैं, ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको एक स्पीच पे चाहते हैं कोई इस्तीफा दे दे। सोच लीजिए कि उनका बयान से कितना ठेस पहुंचा है, सिर्फ महिलाओं को नहीं,
सर जैसे पुरुषों को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है, तभी ये इस तरह का मांग कर रहे हैं। अभी तक महिलाएं इस तरह की मांग में नहीं सुना हूं, क्योंकि कल सर ने नीतीश कुमार जी ने ये बयान दिया था। अभी तक महिलाएं बस आहत हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, और सर बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। और क्या क्या नीतीश कुमार जी के साथ हो सकता है इस बयान के लिए? देखिए पहला तो इस्तीफा आप मांग लिए, और क्या हो सकता है? मैं इस्तीफा नहीं जेल भी करवाइएगा क्या? मैं इस्तीफा नहीं, बिल्कुल मुकदमा हो सकता है। मुकदमा होगा, जेल। आप चाहते हैं कि नीतीश जी इस्तीफा दें, उनको जेल हो? क्या खुन्नस है नीतीश जी से? देखिए, मुझे नीतीश कुमार से खुश नहीं है, क्योंकि मैं चूंकि संविधान की बात करता हूँ, मैं कानून की बात करूंगा। बहुत सारे हमारे दुनिया में ऐसे से देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जिनका एक झूठ के कारण वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इस बात को आपने भी आप भी देखे होंगे, मीडिया में हमेशा चलता आ रहा है। तो ये देखा जाता है कि आपका डेमोक्रेसी का लेवल क्या है। अगर यहाँ पे नीतीश कुमार अगर दोषी पाए जाते हैं, वो इस्तीफा देते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा गर्व की बात होगी। गर्व की बात होगी इस्तीफा अगर नीतीश जी देते हैं। लोकतांत्रिक जो देखा जाएगा कि डेमोक्रेसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कितनी स्ट्रांग है। और किसी भी व्यक्ति को जब आप संवैधानिक पोस्ट पर होते हैं, तो आपको क्या बोलना है, नहीं बोलना है, सोच समझ कर बात करनी होगी। इस हिसाब से आप कॉमन व्यक्ति है नहीं। तो इस हिसाब से सर, जो विपक्ष के जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, वो उनको बीमार घोषित कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि कोई नीतीश कुमार जी को गलत दवा का सेवन करवा रहा है, इसलिए नीतीश कुमार। तो आप इनको भी सही मानेंगे? देखिए, जब आप इस्तीफा नीतीश जी से मांग सकते हैं, तब तो फिर सम्राट चौधरी का बयान तो आपको अच्छा लगेगा। सम्राट चौधरी क्या बोले नहीं बोले, मैं उनके बयान पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो लेकिन वो भी बोले हैं ना सर। लेकिन दूसरी बात है, देश में इस तरह की बात हमेशा होती रही है। तो मैं तो अभी इस तरह की बयानबाजी पे आपने किनको सुना है? क्योंकि आप पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, किनको सुना है कि इस्तीफा दे दिए हैं? तो वही बड़ा सवाल होता है। फिर आप डिमांड कैसे करने की इस्तीफा दे देने? मैं लीगली डिमांड कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक डिमांड कर रहा हूँ कि इस तरह के व्यक्ति को इस तरह की बात बोलने का बिल्कुल राइट नहीं है, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और मोरल ग्राउंड पर अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है, जब पूरा देश आपको सुन रहा है, पूरा समाज सुन रहा है, तो मोरल ग्राउंड पर आपको इस्तीफा दे देने की जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसको जांच करने की जरूरत है, और जांच में जो सिद्धि अगर नीतीश कुमार पाए जाते हैं, तो जो भी एक्शन वहाँ रिक्वायर्ड है, जो भी एक्शन है, वो लिया जाना चाहिए। और ये हमारे लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। और मुझे लगता है कि सरकार को इस बयान की जांच करना चाहिए, और जब तक जांच नहीं होना चाहिए, तब तक आप न संयम रखने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जो महिलाओं के प्रति, ये सिर्फ महिलाओं की सवाल नहीं है, ये पूरे देश की बात है। पूरे बिहार के जो 14 करोड़ जो आवाम है, उन सब के लिए एक शर्म की बात है कि इस तरह के एक चीफ मिनिस्टर जी बयान देते हैं, हाउस में बयान देते हैं, पूरा देश जबकि सुन रहा होता है, पूरी दुनिया सुन रही होती है। तो महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने हमेशा अपने संयम रखा है, कंट्रोल रखा है। आप ऐसा कोई भी बयान नहीं दें कि जिससे आपको ऐसा लगे कि संविधान से अलग होकर, कानून से अलग होकर आप बोल रहे हैं। आप भरोसा रखिए, अगर सरकार ईमानदार होगी तो जांच करेगी, और जांच में दोषी पाएंगे तो जो रिक्वायर्ड एक्शन होगा वो एक्शन लिया जाएगा। ये थे हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील बबलू सर, इन्होंने बताया। आपने सुना ही वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।